नमस्कार साथियों, समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली प्रत्याशी लोकसभा के चुनाव के प्रत्याशियों की जो सूची जारी की है, जिसमें 16 नाम हैं। वो 16 नाम आप सभी के सामने आ गए होंगे और सभी ने देख लिए होंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 2 प्रत्याशियों की सूची और जारी हो गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है कमेरावादी पार्टी के, तो उस पर आप ये मान के चलिए कि वहां समाजवादी पार्टी ने उन्हें 2 सीटें दे दी हैं। उनमें 2 सीटें कौन कौन सी हैं उस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। समाजवादी पार्टी की एक मौजूदा विधायक हैं कौशाम्बी से पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल की माताजी हैं। उनकी एक पार्टी है कमेरावादी, जिसके साथ सपा और कमेरावादी पार्टी का गठबंधन है, जिसे अखिलेश यादव ने 2 सीटें दी हैं। उसमें से फूलपुर और मिर्जापुर की सीट अखिलेश यादव ने कमेरावादी पार्टी को दी है। फूलपुर का अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो मैं आपको बता दूं। वहां से पहले 3 बार सांसद रह चुके पंडित जवाहरलाल नेहरू और 8 बार सांसद रहे वहां से पटेल लोग। तो इस बार फूलपुर की सीट से समाजवादी पार्टी पल्लवी पटेल को अपना प्रत्याशी बनाएगी और ये कन्फर्म हो गया है। फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल अब तक जो जानी जाती हैं वो एक तेज तर्रार महिला विधायक के रूप में जानी जाती हैं। विधानसभा में उनके बोलने का जो एक अंदाज है उसे लोग काफी पसंद करते हैं। वो केवल मुद्दों पर बात करती हैं, वो लोगों की आम समस्या पर बात करती हैं, गरीबी पे बात करती हैं, मजदूरी पे बात करती हैं, असहाय लोगों की बात करती हैं, वंचित लोगों की बात करती हैं, नौकरी की वो बात करती हैं, रोजगार की बात करती हैं। जिस तरह का उनके जो अब तक का जो रिकॉर्ड है और जिस तरीके की जो चर्चाएं उनके बारे में चलती हैं और जिस थोड़े से समय में उन्होंने जो अपनी पहचान बनाई है, वो उनका बोलने का एक अंदाज है। एक पढ़ी लिखी महिला विधायक हैं और जिस तरीके से उनके सामने किसी के बोलने की हिम्मत तक नहीं होती है, एक अकेली महिला सिर्फ एक पढ़ने से पूरी विधानसभा को हिलाने की ताकत रखती है, तो उसका नाम है पल्लवी पटेल। डॉक्टर पल्लवी पटेल काफी तेज तर्रार महिला हैं और यही देखते हुए लोकसभा का प्रत्याशी उन्हें फूलपुर से बनाया जाएगा और उन्हें संसद भेजने की पूरी तैयारी कर ली है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और वो फूलपुर संसद जाने की पूरी ताकत के साथ संसद में अपनी बात को रखने का मौका उन्हें दिया जाएगा। जिस तरह आपने देखा कि 2022 का चुनाव पल्लवी पटेल ने कौशाम्बी में लड़ा और उनके जो प्रतिद्वंदी थे वो कोई एक आम आदमी नहीं, वो थे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य को सीधी चुनौती देने के बाद उन्हें चुनाव परिणाम में हराया और विधानसभा में जिस तरह उनके सामने और उनकी बखियां उधेड़ने वाली पल्लवी पटेल को लोग काफी पसंद करते हैं। डॉक्टर पल्लवी पटेल काफी पढ़ी लिखी महिला होने के साथ साथ काफी सेंसिटिव हैं, लोगों के मुद्दे पर बात करती हैं, इसीलिए लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। कई बार बोला जाता है कि डॉक्टर पल्लवी पटेल के अंदर इतनी हिम्मत और साहस कहां से आता है बोलने का, तो उन्होंने इस बात को दिया था कि यही एक आम जनमानस की ताकत है जिसने मुझे साहस दिया है बोलने का। और मैं दूसरी सीट की बात करूं, दूसरी सीट जो कमेरावादी पार्टी को दी जाएगी वो सीट है मिर्जापुर की, जहां से पल्लवी पटेल की माताजी को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। तो मिर्जापुर में भी कई बार और एक बहुसंख्यक पटेल वोट होने के कारण वहां से भी एक बड़ा टक्कर चुनाव की देखने के लिए मिलेगी। और मैं फूलपुर की बात करूं, यदि अनुप्रिया पटेल को लोकसभा प्रत्याशी बनाया जाता है तो वहां का जो चुनावी गणित होगा वो इतना डिफिकल्ट होगा कि वहां लोग आसानी से ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि परिणाम क्या आएंगे। और पल्लवी पटेल और उनकी माताजी को 2 लोकसभा की सीटें देकर समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन का धर्म निभाने जा रही है। तो वहीं इसी तरह समाजवादी पार्टी अपने जगह जगह पर मजबूत प्रत्याशियों के साथ
2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रही है। 2024 का जो चुनाव है वो एक बड़ा चुनाव है, उसके लिए बड़े और मजबूत कैंडिडेटों की जरूरत है। हर पार्टी के लिए, चाहे वो कोई सी पार्टी हो, लेकिन उसमें अपने मजबूत कैंडिडेट को उतारने की कोशिश करेगी। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से पल्लवी पटेल और उनकी माताजी को